ओके ग्रेड 6 प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आखिरत पर ईमान का मफ़हूम और आखिरत पर ईमान की मानी और इस सबक का ख़ुलासा मैंने आपको बयान किया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम इस सबक में क्या पढ़ेंगे और आखिरत की मानी क्या है और इस पर ईमान लाने का मफ़हूम क्या है। ठीक है अब हम पढ़ाई की तरफ जाएंगे, तो आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लें। वेरी गुड, ये आपका है सबक नंबर 3, पेज नंबर 10। ठीक है, ओके सो हम रीडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एक पैराग्राफ की रीडिंग करूँगी, साथ में मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना रहे। ठीक है, तो आपका पहला जो हेडिंग है वो है आखिरत का मफ़हूम। आखिरत का लफ्ज़ी मानी बाद में आने वाली चीज़ है। दीन इस्लाम में आखिरत से मुराद मौत की बात ज़िंदगी है। इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है उनमें से एक आखिरत का दिन है। कुरान मजीद में इसे अहले ईमान की एक ख़ास सिफत करार दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है वबिल आखिरति हुम युक़िनून। सूरह बकरा 2 नंबर जो है जो सूरत है हमारे साथ, और ये है आयत नंबर 4 तर्जुमा, और वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। अच्छा, आखिरत का मफ़हूम मैं आपको ये बताऊँ कि आखिरत का लफ्ज़ी माना अगर हम डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देख लें तो इसका मतलब है बाद में आने वाली चीज़। लेकिन अगर हम आखिरत में आखिरत की जो है वो मीनिंग अगर हम दीन इस्लाम में ले लें तो इसका मतलब है मौत की बाद जो ज़िंदगी है। ठीक है, मतलब ये ज़िंदगी तो एक आर्जी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, मुस्तकिल ज़िंदगी ये नहीं है, कुछ दिनों की ज़िंदगी है और फिर हमने इस दुनिया से सब ने रुखसत होना है। ठीक है, तो आखिरत में मतलब दीन इस्लाम में आखिरत से मुराद मौत की बात ज़िंदगी है। इस्लाम में जिन बातों पर हम ईमान रखते हैं उनमें से एक अक़ीदा जो है वो आखिरत का अक़ीदा है। ठीक है, कि हम आखिरत की दिन पर भी ईमान रख लें, क्योंकि कुरान मजीद में मोमिनों की ये एक ख़ास सिफत करार दी गई है। ठीक है, कि वो आखिरत की दिन पर भी यकीन रखते हैं। ओके, आखिरत पर ईमान। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान हैं। आपके दुश्मन भी आपकी सच्चाई के मोतरफ़ थे। मोतरफ़ यानी एतराफ़ करने वाले, मानने वाले, इक़रार करने वाले, कबूल करने वाले थे। ठीक है, आपने जिन बातों की तालीम दी इनमें से एक ये भी है कि ये कायनात एक दिन फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और उनसे दुनिया में की गई आमाल का हिसाब लेगा। जिन लोगों की नेकियां ज़्यादा होंगी उन्हें कामयाब करार देकर जन्नत में दाखिल कर देगा, और जिन लोगों की बुराइयां ज़्यादा होंगी उन्हें नाकाम करार देकर जहन्नुम में डाल देगा। ये एक हकीकत है कि कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ आर्जी है, ख़त्म होने वाली है और उसी एक दिन ख़त्म हो जाना है। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। मुशाहिदा का मतलब है कि ऑब्ज़र्वेशन, ये हमारा रोज़मर्रा एक हमारी एक्सपीरियंस रही है। मैं आपको अभी बताऊंगी कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ को पहले मैं कंप्लीट कर लूँ कि हर चीज़ आखिरकार अपने अंजाम को पहुँचती है। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन अल्फाज में बयान किया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। तर्जुमा, कायनात में मौजूद हर चीज़ ने फ़ना होना है। ओके क्लास, आखिरत पर ईमान। हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान थे। ठीक है, आप इतने सादिक और इतने सच्चे थे कि आपके दुश्मन भी आपकी सदाकत की मोतरफ़ एतराफ़ करने वाले थे, वो भी मोतरफ़ थे, मतलब वो भी आपकी सच्चाई को मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने जिन बातों की तालीम दी है उनमें से एक ये भी है कि ए मोमिनो समझो, ये दुनिया जो है वो मुस्तकिल नहीं है, हम इस दुनिया से एक न एक दिन रुखसत हो जाने वाले हैं, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर हमने इस दुनिया में जो कुछ बोया है हम आखिरत में उसे काटेंगे, आखिरत में उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आखिरत में हम उसकी जो है वो जज़ा और सज़ा पाएंगे। अगर हमने अच्छे अमाल की है तो इसके बदले में हमें जन्नत अता होगी, और अगर हमने बुरे अमाल की है तो उस दुनिया में आखिरत में हमें क्या मिलेगा, हमें उस सज़ा के तौर पर जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। ठीक है, क्लास 6, अगर हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों का भी मुशाहिदा कर लें, अगर हम ऑब्ज़र्वेशन कर लें तो हमें पता है कि दुनिया की हर चीज़, इस कायनात की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। ठीक है, कि इस दुनिया की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। अगर हम
किसी भी चीज़ को देख ले तो वो एक न एक दिन अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। मतलब जो भी चीज़ है वो ख़त्म होने वाली है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सो सेम केस जो है वो इस दुनिया का भी है। अगर हम इस दुनिया की तरफ देख लें तो इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक न एक दिन ख़त्म होने वाली है और ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और इस कायनात के बाद हमारी एक रोज़मर्रा ओके। सो हमें जो है वो कुरान मजीद से भी पता चलता है कि ये दुनिया जो है वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं है और हमने एक न एक दिन इससे रुखसत होना है। ठीक है। ओके। सो ये पेज है आपका 11। ठीक है। ओके। साइंसदान भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है और एक दिन ये सारी कायनात फ़ना हो जाएगी। इस बात का कुरान मजीद में इस तरह का जिक्र किया। ओके। सो ये हमारी जो आयत है ये है, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत। तर्जुमा है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। मंदरजबाला दलाल से वाज़े हो जाता है कि आखिरत का वाक़ होना एक ऐसी हकीकत है जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। इस दुनिया की ज़िंदगी बेकार और बेमकसद नहीं है। ठीक है। तो इस आयत में हमें इसी बात की जो है वो सबक दी गई है कि ये दुनिया जो है मुस्तकिल नहीं है। ठीक है। एक न एक दिन ऐसा होगा कि जब ये सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारों की रोशनियाँ ख़त्म हो जाएगी और जब ये पहाड़ रुई की तरह जो है वो चलाए जाएंगे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है। तो इन तमाम दलाइल से साबित होता है कि आखिरत का वाक़ होना एक ऐसा हकीकत है, ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर मुसलमान का ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अगर इन दुनिया में इंसानों को भेजा है तो उनका भी एक ख़ास मकसद है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिन और इंसान अपनी इबादत के लिए पैदा की है। ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये दुनिया एक आजमाइश के तौर पर जो है वो बनाई है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत ही जो है नेमतों और बहुत ही चीज़ों से नवाजा है। फिर अल्लाह ताला इंसान को देखता है कि वो मेरे इबादत या मेरे अहकामात की पैरवी कर रहा है कि नहीं, या वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे मुताबिक कर रहा है कि नहीं, या क्या कर रहा है कि मतलब अपनी ख्वाहिशात को जो है वो मेरे अहकामात पे गालिब किया है। तो अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं कर रहे, अगर हम अपने अमाल को उनके सांचे में नहीं डाल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आखिरी ज़िंदगी को क्या बना रहे हैं, नाकाम बना रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और अपने लिए अच्छाई नहीं, लेकिन हम अपने साथ ही बुराई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट वन पैराग्राफ है, इस तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत का मकसद भी बयान फरमाया है। अच्छा, तो आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम ahsanu अमला। तर्जुमा, वही ज़ात है जिसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी इंसान को दुनिया में इम्तिहान और आजमाइश के गरज से पैदा किया है और इस इम्तिहान के नतीजे के लिए एक दिन मुकर्रर किया है। आखिरत पर यकीन रखना ईमान का बुनियादी तकाज़ा है। अच्छा, आखिरत पर ईमान रखना ईमान का बुनियादी तकाज़े का मतलब है बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है। बुनियादी तलब और मांग है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो आखिरत के दिन पर ईमान रख के अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझे और पूरा करे। उसे चाहिए कि दुनिया में हर काम करते हुए उसकी नताइज पर गौर करे ताकि वो आखिरत में कामयाब हो सके। ओके, ग्रेड 6, मैंने पहले भी आपको यही समझाया कि इस दुनिया में इंसान की आमद बेमकसद नहीं। ठीक है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे आने का भी एक मकसद है। अल्लाह ताला ने इंसानों को हर हाल में इंसान जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो एक आजमाइश की घड़ी में होता है। अल्लाह ताला हर इंसान को जज कर रहा होता है। ठीक है।
ان کو بہت زیادہ عطا کے بھی ان کی جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، اور غریبی میں بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو امیری میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ آیا وہ پیسے اس نے کیسے کمائے، وہ کیسے خرچ کر رہا ہے، وہ کیسی چیزوں پر وہ اپنا مال لگا رہا ہے، وہ اپنی عمر اس نے کیسی گزاری، اپنے مال کو کن ذرائع سے حاصل کیا، اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، اپنا علم جو ہے وہ اس نے کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ یہ 5 جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ عمر جو ہے وہ انسان نے کیسی گزاری ہے، جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، مال کن ذرائع سے حاصل کیا ہے، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری اس دنیا میں آمد کیا، اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی بات کو، اسی عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے سارے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سانچے میں ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسی عقیدے پر عمل رکھیں گے، یقین رکھیں گے، ایمان لائیں گے، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کرے گا کہ مطلب وہ غلط کام کرے اور وہ اپنی مرضی کرے، لیکن اپنی مرضی کے کرتے ہوئے وہ کیا کرے گا، پہلے وہ اللہ کی مرضی کے بارے میں سوچے گا کہ آیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ یا اس کی ناراضگی ہمیں ملے گی۔ تو جو ہے وہ آخرت پر ایمان کا یہی مطلب تھا اور یہی اس کا مفہوم تھا کہ ہر انسان اس پر عمل کرے، اسی یقین کو اپنے اندر پختہ کرے تاکہ وہ اپنی دنیائی اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکے۔